डियर स्टूडेंट, क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 2.5 यानी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की लास्ट एक्सरसाइज है। आइए देखते हैं, इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ की चर्चा की गई है। उन आइडेंटिटीज़ को अगर आप पहले से तैयार रखते हैं तो फिर ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। हम क्वेश्चन करते जाएंगे और बीच बीच में आइडेंटिटीज आपको बता देंगे, उसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यूज़ द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग। आपको एक आइडेंटिटी क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे? एक्सरसाइज 2.5 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है का पहला x + 4 x + 10। तो आप देख रहे हो कि एक आइडेंटिटीज हमें ऐसे क्रिएट करनी है कि x तो x ही रहेगा और 4 और 10 की जगह कोई और वेरिएबल लेना है। सपोज करिए हमने एक आइडेंटिटी बनाया x + a एंड x + b। अब क्या करना, इसको हम यहीं सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो फाइनल लाइन होगी उसी लाइन पर इसकी वैल्यू रख देगा, हमारा आंसर सीधे हो जाएगा। ये सवाल सॉल्व करने का आसान तरीका होता है। देखो मैं इसको अगर करता हूँ तो कैसे करूँगा, x² + xb bx + ax + ab। अब क्या हुआ, x² + x इन दोनों में कॉमन हो सकता है, a + b और प्लस ab। बस ये आपका एक आइडेंटिटी बन के तैयार हो। अब सोचो कि यहाँ x की वैल्यू x ही है और a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 10 है। तो अब हम इसका आंसर इस आइडेंटिटी से देने जा रहे हैं। देखो क्या आंसर आएगा, x² + x इन ब्रैकेट a + b मतलब 4 + 10 एंड +4 × 10 और आपका आंसर हुआ x² + 14x + 40। दिस इज योर आंसर। इजी हुआ कि नहीं इजी हुआ? आइडेंटिटी बन गई, अब तो लगाना आसान हो गया। ऐसे अगर सपोज करो कि अगर हम एक और आइडेंटिटी बनाएं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो ऐसा है x + 8 x - 10 ऐसे है। तो सपोज करो इसको हम आइडेंटिटी बनाएं x + a x - b। एक आइडेंटिटी इसको बना लेते हैं। चलो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, x² - bx + ax - a × b ab। तो क्या होगा, x²। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं -b, सपोज करो -x हमने कॉमन ले लिया तो क्या होने जा रहा है, अगर -x हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा कि ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा b - a और -ab। ये आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। देखो -bx था तो -x मैंने कॉमन ले लिया, जब -x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा b। अब चूंकि यहाँ प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। अब एक आइडेंटिटी बन गई। अब देखो इसमें अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो कैसे कर सकते हैं, x² - x b - a मतलब 10 - 8 -ab यानी 8 × 10। आपका आंसर बन जाएगा x²। अब 10 - 8 करोगे तो क्या बनेगा, -2 और 2 बनेगा, 2 - x यानी -2x और -80। ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर आप आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हो आप सीधे मल्टीप्लाई करो तब भी ये आंसर बनना है। आप सीधे मल्टीप्लाई करो, देखो करके दिखाता हूँ। सपोज करो आपके मन में आया कि हम सुटेबल आइडेंटिटी ना निकाल पा रहे तो सीधे मल्टीप्लाई करो। इसका आंसर ध्यान में रखो, यही आंसर फिर आना है। देखो x × x x² - 10x + 8x - 8 × 10 80 x² - 2x - 80। दिस इज द आंसर। हो गया। तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। आपके सामने कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी, उनका मल्टीप्लाई करते जाइए और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड में देखो क्या देखा है, थर्ड वैल्यू है 3x + 4 3x - 5। तो आइडेंटिटी तो फिर यही लगनी है, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। अगर हम देखें तो हम सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, 3x × 3x 9x² - 5 × 3 = 15x
प्लस 4 3 या 12x माइनस 4 इंटू 5, फिर क्या हुआ 9x² माइनस 3x, देखो -15 प्लस 12 -3x माइनस 20। दिस इज योर आंसर। फोर्थ है y² प्लस 3/2 एंड y² माइनस 3/2। अब आप देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी बन रही है। a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी देखो क्या होती है, a प्लस बी ए माइनस बी। अगर इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा a² माइनस b², ये इसकी आइडेंटिटी। तो देखो इसको हम a मान रहे हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारा आंसर हो जाएगा a² यानी y² का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो क्या बनना है y⁴ माइनस 9/4, इसका होल स्क्वायर करोगे 3 3 या 9, 2 2 या 4, 9/4, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ये देख लो। फिफ्थ इसमें है 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b² मीन्स 3² माइनस 2x का होल स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4x²। ये आपका आंसर हो गया। बस इतना सिंपल है और कुछ नहीं करना, लिखते जाइए बस, आपका अब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। केवल मल्टीप्लाई, अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग विदाउट यूजिंग डायरेक्टली मल्टीप्लाई, यानी इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 103 इंटू 107। अब सोचो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7, यानी ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई x प्लस ए एक्स प्लस बी। हमने आपको करके दिखाया था, याद करो x प्लस ए एक्स प्लस बी की जो आइडेंटिटी बनती है ये बनती है x² प्लस x ए प्लस बी और प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी बनती है। अब ये आइडेंटिटी में इसमें वैल्यू रख दो, x मीन्स यस 100² प्लस 100 इन ब्रैकेट 3 प्लस 7 प्लस 3 इंटू 7, 100² मीन्स 10,000 प्लस 10 इंटू 100,000 प्लस 37, 21, तो 10,000 प्लस 11,000, 11,021, 11,021। एक जीरो नहीं रहेगा भाई, 11,021, ये आपका आंसर आ गया। अब ऐड कर सकते हो, देखो 10,000, 1,000 एंड 21, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 इंटू 96, 95 इंटू 96 क्या होना है, इसको मल्टीप्लाई करना था। इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4, बस। अब सीधे मल्टीप्लाई करते जाओ, x माइनस ए एक्स माइनस बी, आओ इसकी आइडेंटिटी बना लेते हैं, x माइनस ए एंड x माइनस बी, तो बनाओगे x² माइनस bx माइनस ax प्लस ab, x² माइनस x कॉमन ले लोगे a प्लस बी प्लस ab, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। अब सीधे वैल्यू इसमें रख दो, क्या होगा 100² माइनस 100 a प्लस बी मीन्स 5 प्लस 4 प्लस 5 4 या 20, 10,000 माइनस 5 4 900 प्लस 20। सोचो 1020 माइनस 900, 1000 10,000 प्लस 20 करोगे, ये होगा 1020 माइनस 900, ये रहा आंसर आपका
9120 9120, ठीक है। सीधे वैल्यू रखिए और काटते चले जाए। इसको हमने प्लस किया, फिर इसको माइनस कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 104 इंटू 96, ये थर्ड है। 104 इंटू 96, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 4। क्या हुआ? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 10,000 माइनस 16। बस सॉल्व कर दो। चलो 4 8 99, दिस इज योर आंसर। इतना सिंपल है। आइडेंटिटी में एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करना होता। आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। थर्ड का फर्स्ट, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको मिलता है, तो इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखो ये क्या है? 3x का होल स्क्वायर है, और ये क्या है? y का होल स्क्वायर है, और ये क्या है? 2 इंटू 3x इंटू वाई है। बोलो 2 3 या 6xy है कि नहीं है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy मिल गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। हो गया सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab। देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी है, याद रखिएगा। तो क्या है ये? 2y होल स्क्वायर, ये क्या है? 1 स्क्वायर, और ये क्या है? माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1। देखो 2ab, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 100। ये क्या है? एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और माइनस इसको लिख सकते हैं वाई अपान 10 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपान 10, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई अपान 10। तो इसको, ये आपका आंसर बन जाए। आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। देख रहे हैं? केवल फैक्टराइज करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, होता चला जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 4। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। फोर्थ का फर्स्ट, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। ये क्या है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी अगर याद है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप इसको याद रखिए, बहुत काम का फार्मूला है, बार बार इस्तेमाल होता है। तो हम इसी पर ये वैल्यू रखते चलेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16z स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए मतलब x इंटू बी का मतलब 2y प्लस 2bc, 2 इंटू बी की जगह पे हम ये लिख देंगे, सी की जगह पे ये लिख देंगे 2y इंटू 4z प्लस 2ca, 2 इंटू 4z इंटू एक्स। बस अब इसी को लिख दिए, आपका आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। ये आपका आंसर है। बस यही करना, सीधे आइडेंटिटी वैल्यू रखिए और काटते चले जाइए। नेक्स्ट है आपका सेकेंड।
ये है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। आइडेंटिटी वही लगनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे लिखते जाओ। देखो हम ए स्क्वायर करेंगे यानी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जब करेंगे 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस वाई है, फिर प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, फिर प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। ठीक है, इससे क्या होगा कि सिंबल आपका सही बनेगा। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 4xy बिकॉज y इज द नेगेटिव। फिर देखो यहाँ भी एक नेगेटिव है तो माइनस 2yz, यहाँ देखो कोई नेगेटिव नहीं है तो प्लस हो जाएगा 4xz। ये आपका आंसर होगा, यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। आइए देखते हैं थर्ड क्या है। बस केवल आइडेंटिटी रखते जाइए, खोलते चले जाइए, बस यही करना है। मतलब कोई मुश्किल काम है ही नहीं, केवल इजी काम है बस। खुल जाओ भाई, कहाँ चले जाते हो। ये है थर्ड, -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी एकदम सेम फार्मूला। देखो ए स्क्वायर करोगे तो -2x, अच्छा पूरा लिख के दिखाता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू -2x इंटू -3y इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू -2x इंटू 2z। बस सॉल्व कर दीजिए। ये क्या हुआ, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर। देखो ये माइनस होगा, माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12xy, ये पॉजिटिव होगा, प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12yz। देखो ये माइनस होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8zx। ये आपका आंसर है। बस यही इतना करना, खोलते जाइए, बस सीधे आपका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिटी आपके सामने है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस सी प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस सी। बस लिख दिया, आप सीधे आंसर लिख दो। 9a स्क्वायर प्लस 7 7 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो स्क्वायर करोगे तो सी पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस आना है, या इसकी वैल्यू देखो 2 3 जा 6 6 7 जा 42 माइनस 42ab। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 2 7 जा 14 14bc। अब फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 6ca। ये आपका आंसर है। इतना छोटा छोटा सवाल। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ यहाँ लिखता हूँ। ये है -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। तो चलो मैं लिखता हूँ -2x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस -3z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू -3z इंटू -2x। हम बार बार वही लिख रहे हैं जो ऊपर लिखा हुआ। देखने में थोड़ा बड़ा होता है, कॉपी की पूरी लाइन भर जाती है, लेकिन बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, केवल छाप दीजिए। इसको स्क्वायर करोगे तो बनेगा 4x स्क्वायर, ये बनेगा 25y स्क्वायर, ये बनेगा 9z स्क्वायर। ये क्या बनना है, देखो माइनस है, 2 2 जा 4 5 जा 20 माइनस 20xy
यहाँ पे क्या है, एक माइनस है तो माइनस लगना है। 2 5 या 10 3 या 30, 30YZ। यहाँ पे 2 माइनस है तो प्लस बन जाएगा। 2 3 या 6 2 या 12, 12ZX। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देख रहे हैं 5 देख चुके हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कितने सारे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सारे। एक और है बस, 6 नंबर। देखो 6 नंबर क्या है। 6 1/4A माइनस 1/2B प्लस 1 होल स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा, 1/4A होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2B होल स्क्वायर माइनस है प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू 1/4 इंटू 1/2B, 1/4A है भाई, इंटू माइनस 1/2B प्लस 2 इंटू माइनस 1/2B इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4A। बस जो लिखा 2AB एकदम याद रखिए इसी बात को। अब पहली वैल्यू को A, दूसरी को B, तीसरे को C करते चले जाइए, सब काटता चला जाएगा। इसको होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/16A स्क्वायर। ये भी बन जाएगा 1/4B स्क्वायर, ये तो 1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस आना है, माइनस। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाना है, तो कितना आ जाएगा 1/4AB। अब देखो यहाँ क्या होना है, ये भी माइनस होना है और ये 2 कैंसिल हो जाना है, तो कितना हो जाएगा 1/1B केवल। 2 तो कैंसिल होगा, केवल B और 1 लिखना नहीं होता है। यहाँ पे दोनों पास प्लस 2 2 या 4, देखो ऐसे कट जाना है, ये हो जाएगा 1/2A। ये आपका आंसर हो जाएगा। सोचो इतना छोटा सवाल है। अब आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th फैक्टराइज। 5th क्वेश्चन में ये गिवन है कि फैक्टराइज कीजिए। आओ देखा जाए क्या है। 5th फर्स्ट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसको फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज, आपका फैक्टराइज का जो मौलिक बात है इसी में मिलना है इसमें। अब इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कौन प्लस और कौन माइनस, बस। जैसे ये क्या है, ये जो है 2x का होल स्क्वायर है, कन्फर्म है। ये क्या है 3y का होल स्क्वायर है, कन्फर्म है। लेकिन अभी हमने सिंबल नहीं लगाया, सिंबल अभी हम उसको देख के लगाएंगे। प्लस ये क्या है 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस है, ध्यान रखना होगा, ये प्लस xy 4xy लिखा है, यानी कि 2 इंटू 2x इंटू 3y है। ये देखो a और b इसको हम मान रहे हैं, ये दोनों पॉजिटिव है। अब ये दोनों निगेटिव होने का मतलब ये भी निगेटिव है, ये निगेटिव हो गया। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस 4z इंटू 2x। अब आप देखो इसी को मैंने खोला, देखो 12xy को ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे एक्सपेंड किया, इसको ऐसे एक्सपेंड किया और इसको ऐसे एक्सपेंड किया। कैसे एक्सपेंड किया, 2ab 2bc 2ca में, बस। अब हमारे पास क्या आंसर बन गया, 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। यही फैक्टराइजेशन है। कितनी बड़ी वैल्यू को हमने देख लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के टर्म में आ गया। इसका मतलब a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन, ये है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4 √2yz माइनस 8xz। इसको फैक्टराइज करो। ये क्या है, किसका होल स्क्वायर है, ये √2x का होल स्क्वायर है प्लस ये y का होल स्क्वायर है प्लस ये किसका है 2√2
एक्स जेड का होल स्क्वायर। देखो 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 जेड स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे -2 इंटू, अब इसमें सिंबल लगना है, देखो इसमें एक माइनस होना है ना। अब BC पॉजिटिव है, इसका मतलब यही x निगेटिव है, पहला वाला ही निगेटिव है, माइनस है ये। कैसे पता चल गया? क्योंकि ये क्या होता है 2BC होता है और एक पॉजिटिव है, इसका मतलब B और C दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब A निगेटिव है। तो चलो 2 इंटू -√2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2 जेड प्लस 2 इंटू 2√2 जेड माइनस इंटू -√2 एक्स। इसका मतलब हम इसको खोल पाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca में तोड़ ले गए। इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो क्या है ये? -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड का होल स्क्वायर है ये। तो इसका फैक्टराइजेशन ये आपका बन गया। आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। 6 नंबर आ रहा है। 6 नंबर है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। खोल के बताना है इसको, एक्सपेंड करो। फर्स्ट है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर होल क्यूब। आप जानते होल क्यूब कैसे एक्सपेंड होता है, मैं यहाँ करके दिखाऊं। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और a माइनस बी भी लिख देता हूँ अभी। a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और ये क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब है तो उसमें खोलना है। तो a क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर 2x होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू 2x इंटू 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब 1 क्यूब। बस अब इसी को खोल दीजिए, मैं उसी को देख देख के लिखा हूँ, खोल रहा हूँ। इसको खोलोगे तो क्या बनेगा? 8x क्यूब, ये क्या बनेगा? 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 12x स्क्वायर, यह क्या बनना? 3 2 जा 6 6x प्लस 1, ये 1 क्यूब 1 ही रहना। कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही खोलना है। सेकंड है 2a माइनस 3b होल क्यूब। अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले टर्म में खुलना है। खोलो a क्यूब यानी 2x का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी यानी 2x होल स्क्वायर इंटू x में क्यों लिख रहा हूँ? a होगा ना, हाँ जी a है ये, a भी a हुआ तो a भी a हुआ 3a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू a 2a इंटू 3b होल स्क्वायर माइनस 3b होल क्यूब। यही खुलना है। आओ चलो लिख लेते हैं। ये क्या बना? 8a क्यूब माइनस माइनस क्या बनना है? ये 4 हो जाना, 4 3 या 12 12 3 या 36 36a स्क्वायर बी प्लस 3 2 या 6 6 9 जा 54 54ab स्क्वायर माइनस 27b क्यूब। देखो एक बस सीधे सीधे इसी पर हम लिखते चले गए हैं, कुछ भी नया नहीं किया अपने तरफ से, और यही आपका आंसर बन जाएगा। बस आदत होनी चाहिए कि हम सही लिखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3rd नंबर 3/2x माइनस 3b होल क्यूब। तो ये क्या बना? a माइनस बी होल क्यूब बनना है। a माइनस बी होल क्यूब बनेगा तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ नीचे लिखा है 3/2x क्यूब माइनस 3 इंटू 3/2x होल स्क्वायर इंटू 3b, फिर b मैंने लिखा है
यहाँ पे गलत हुआ है, मैंने लिखने में मिस्टेक करी है। एक सेकेंड, ये 3/2x प्लस 1 है भाई, केवल 1 है बस। तो इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर, हाँ ए क्यूब माइनस 3a² भी 3/2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू ए 3/2x इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। बस इसी को हल कर दिया। कितना हो जाना है 27/8 x क्यूब माइनस, इसको सॉल्व करो 3 इंटू 3 3 जा 9/4 x प्लस कितना हो जाना है 3 3 जा 9/2 x माइनस 1। अब आप देखोगे तो 3 9 जा कितना होना है 27/4 यहाँ लिख दीजिए, ये आपका आंसर बन गया। बस यही करना है, मतलब कुछ और नहीं करना है, एकदम सिंपल करते चले जाइए, कुछ भी नया काम नहीं है। अब इसमें फोर्थ है लास्ट, इस 6 नंबर का फोर्थ क्या है वो भी देख लो। x माइनस फोर्थ है x माइनस 2/3 y होल क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब में खोलना है, a क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 2/3 वाई प्लस 3 इंटू ए यानी एक्स इंटू क्या होना है 2/3 वाई स्क्वायर माइनस 2/3 वाई क्यूब। हम सीधे सीधे वही इक्वेशन देख के लिख रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस, चलो ये कितना आना है, ये 3 कैंसिल हो जाने हैं, कितना हो जाएगा 2x² वाई प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8/27 वाई क्यूब। आपने देखा इस तरह से बहुत आसानी से 6 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए। तो अभी तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन है, 16 तो बड़ी एक्सरसाइज बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में दिखा देते हैं। ओके, थैंक यू।